मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को आज 17 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने पूरी मुंबई में जो खूनी खेल खेला था, उसका गवाह पूरी दुनिया बनी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 26/11 हमले के चश्मदीद गवाह। तो दोस्तों, दिस इज मर्जिया जाफर एंड you're watching मर्जी का मालिक with Mumbai Taj attack witness security staff Safdar Raza Rizvi. Welcome in my show मर्जी का मालिक। स्वागत है आपका हमारे शो में सफदर साहब, और हमारे हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि आप जो है ताज में कब से मतलब आपने काम किया है? मैं वहाँ पे 1998 से काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं लखनऊ ताज में था। वहाँ पे भी मैंने एक एफ&बी मैनेजर को प्रोटेक्ट किया था। फिर जब मैं यहाँ आया तो मैं 1998 से यहाँ वर्क कर रहा हूँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। जब ये हादसा हुआ था 26/11 का, उस वक्त आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी थी? मतलब ताज होटल ताज के मतलब जैसे कि उस टाइम पे जब अटैक हुआ था, जब आतंकी घुसे थे, तो उस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पे थी होटल में? किस पॉइंट पे थी? मेरा ताज में जो मेरा काम था वो गेस्ट अटेंडेंट का था, तो मेरी ड्यूटी हमेशा मेन पोस्ट पे लगी रहती। उस टाइम पे भी मैं मेन पोस्ट पे ही था और मेरी ड्यूटी शाम को 5 बजे से रहती है, रात 2-3 बजे तक। तो मैं उस टाइम पे जब अटैक हुआ तो पोस्ट पे था, लेकिन अटैक होने से कुछ मिनट पहले मैं ताज के बैक एरिया में गया था, तो मुझे थोड़ी देर के बाद पता चला कि अटैक हुआ। थोड़ी देर के बाद आपको पता चला? हाँ, वो मैं अभी आपको आगे बीच में बताऊंगा। नहीं, तो उससे पहले कुछ अफरा-तफरी, कुछ ऐसी चीजें जो आपने मतलब कि हाँ, मैं महसूस की हो, कुछ समझ में आया था? ताज ताज के पीछे एक लियोपोर्ट कहते हैं, उस लेन के अंदर हुँ, एक चाय का होटल है, जो कि हम लोग रोज रात में वहाँ चाय पीने हुँ, जाते हैं। तो वो चाय पी के मैं लौट रहा था, तो मैंने देखा कुछ 4-5 लोग भागते हुए चले आ रहे हैं हाथ पे। तो उनसे मैं इससे पहले कि कुछ मालूम कर पाता, मेरा कॉल सुपरवाइजर का आ गया। उन्होंने मुझे मेन पोस्ट पे बुलाया हुँ, गैस सर्विस की। तो मैं गैस सर्विस देने चला गया। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि लियोपोर्ट पे फायरिंग शुरू हो चुकी थी। वहां से ताज के पीछे जो कालीन की शॉप है, हुँ, उस शॉप के पास मैं खड़ा था। वहां पे भागते हुए 5-6 लोग आए, कांपते कांपते ऐसे घबराए हुए। तो उस टाइम अच्छा। तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि गोली की आवाज हुँ, वहां पे नहीं आ रही। फिर मैं रेडियो क्लब चला मतलब गया उस गैस के वक़्त काम पर गोली की आवाज़ आपके कानों तक जा रही थी? पे। वो तो मेन पोस्ट पे जब मैं था, जब मैं गैस के काम से रेडियो क्लब से वापस आया। रेडियो क्लब थोड़ी 300 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पे हुँ, गैस हुँ, का एक गाड़ी के मंगवाने के लिए मैं गया। तो वहां से जब मैं आया तो कोच पूरा हुँ, खाली हो चुका था। इतनी देर में एक जो अच्छा। मेरा सिक्योरिटी ऑफिसर, एक बिग बॉस, एक बड़े गमले के पीछे छुपा हुआ था, तो वो मुझे हुँ, ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था। हुँ, लेकिन उस तक मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा गुंडे घुस गए। लेकिन जैसे ही गोली से। गोलियों की आवाज मैंने सुनी, हुँ, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स चला रहे थे वो लोग, ठट 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 ठट। तो वो हुँ, आवाज सुनते ही मुझे समझ में आ गया ये गुंडे नहीं है, ये आतंकवादी। और ओके। ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को भी बताई कि ये गुंडे नहीं है, हुँ, ये आतंकवादी। अच्छा, आप समझ गए थे जब तक कि ये आतंकवादी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, 26 नवंबर 2008, उस वक़्त होटल ताज के मेन गेट पर कितने सिक्योरिटी स्टाफ थे? सिक्योरिटी स्टाफ और हमारा वैले, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स मिला के 20-25 लोग रहते हैं हमेशा ऑलवेज। और सरदार मतलब मिला के हमेशा रहते हैं 25-27, 20-25 लोग? 25-27 ओके, ऐसे रहते हैं। ओके, ओके। जब मैं गैस की गाड़ी लेके आया, हुँ, हुँ, जिसका नंबर था 777, BMW की ब्लू कलर की, और वहाँ पे मेन पोस्ट पे एक जिप्सी खड़ी थी। उस जिप्सी के पीछे एक सरदार था जिसका नाम कुलदीप सिंह। वो टहल रहा था बेचैन होकर। उस टाइम तक वो भी नहीं बता पा रहा था, उसकी भी सांसें रुक गई अच्छा, थी। वो बता अच्छा, नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। वो एक ऑफिसर ओके, मुझे मतलब ऐसे इशारा कर रहे हाँफ थे, रहा था वो, घबराए हुए थे, डरे हुए थे। घबरा रहा था। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, आतंकी जब होटल में घुस गए तो जो आपने जैसे बताया कि अभी फायरिंग होने लगी थी और सिर्फ़ आवाज़ें आ रही थी,
तो उस वक्त तक क्या मतलब कि कुछ ऐसी कैजुअलिटी की बात बाहर आई थी या पुलिस तक बात पहुंच गई थी तब तक? नहीं, सब भाग गए थे। वो तो जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने घुसते ही कई लोगों को मार दिया, क्योंकि अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। अच्छा अच्छा अंधाधुंध, अच्छा। यहाँ तक कि जब मैं पोर्च पे पहुंचा हूँ, तो वो जो तीन बड़े बड़े दरवाजे हैं, उसके कॉर्नर पे पोडियम रखा रहता है, जहाँ हम लोग चाबी रखते हैं, गैस की हम्म गाड़ी की चाबी रखते हैं। अगर मैं वहां हम्म पे चला जाता ना, तो वो लॉबी से मुझे भी मारते थे। तो मैंने समझदारी का मुजाहरा किया, प्रदर्शन हम्म। किया कि मैं वहां पे हम्म। नहीं गया और चाबी अपनी जेब में रखी, वरना अगला निशाना मैं था। वैसे भी मैं पूरे पूरे रचना में मैं 11 जगह गोलियों से बचा। तो मतलब आपने आतंकियों को होटल के अंदर घुसते देखा था? नहीं, मैंने आतंकियों को होटल के अंदर घुसते नहीं देखा, क्योंकि मैं ही एक ऐसा वाहिद आदमी था जो ऐसा कुछ कोई एक्टिविटी होती तो मैं रोक सकता था। ये इस बात से मेरा पूरा स्टाफ भी वाकिफ है, और भी मेरे जो कलीग्स हैं वो भी वाकिफ है, क्योंकि जब मैं मतलब वहां से आपका भागा ये नहीं। कहना है कि अगर आप उनको घुसते हुए देखते तो वहीं पे रोक सकते थे आप? मैं बहुत बहुत हार्ड कोर पर्सनैलिटी हूँ, और मैं फौरन कुछ ना कुछ करता हूँ। ओके। मतलब कि ये सारी चीजें हुई और अंदर ये सारा तमाशा चल रहा था, उस वक्त बाहर का क्या माहौल था, क्या दहशत थी बाहर? बाहर जो हमारे स्टाफ भाग गए थे, उनमें तो दहशत थी, हम्म उनमें तो घबराहट थी, क्योंकि और या हम्म लियोपोर्ट की तरफ जो लोग भाग के आ रहे थे, जिन्होंने लियोपोर्ट का सीन देखा था, उनमें दहशत थी। हम्म जो एक पब्लिक नॉर्मल टहल रही थी ना, उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्योंकि बहुत सारे गेस्ट, हम्म अभी हमारा एक सिक्योरिटी ऑफिसर था जिसका नाम फरूक पेटवाल है, उसको तो ये भी नहीं हम्म। मालूम था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है। वो मुझसे पूछा था, तो मैंने बताया कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, आपको नहीं मालूम, गेस्ट जो अंदर जा रहे हैं उनको रोकना है, क्योंकि बुलेट फायरिंग इज गोइंग ऑन। तो अंग्रेज और मराठी और तमाम लोग जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि जाना उनकी जान का खतरा था, तो जिसको मैंने रोका, मैंने कहा आप अंदर मत जाओ, अंदर गोलियां चल रही। अभी उतना वक्त नहीं था लोगों को, क्योंकि बंबई में बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं मालूम था कि ये 10 आतंकवादी घुसे हैं, लेकिन मुझे तो पता था कि ये आतंकवादी गोली चला रहे हैं, मुझे जो है गेस्ट को अंदर जाने से रोकना है, ये काम मैंने पहले किया। ओके। अच्छा, उस टाइम पे कुछ मौका वारदात पर कुछ आरडीएक्स वगैरह भी पकड़े गए थे, तो उसका क्या है किस्सा? उसका किस्सा ये है कि जब सब लोग भाग गए थे, और मुझे जब पता चल गया था कि ये आतंकवादी गोली चला रहे हैं, तो जिप्सी के हम्म। पास सरदार जो टहल रहा था, वहां पे एक बहरूपिया आ गया। उसकी कुछ खड़ी भाषा थी, अच्छा। दिल्ली दिल्ली के लोग या पाकिस्तानी के लोग जो खड़ी भाषा बात करते हैं, उस टाइप की हम्म। भाषा में वो बात कर रहा था। वो काफी हट्टा चौड़ा उसका आदमी था। मतलब कि लुक था, और उसका लुक क्या था? रुपया था तो कोई लुक होगा ना उसका तो। मतलब मतलब कि कुछ मैं तो उसकी खुश। मतलब की एक्टिविटी, कुछ उसके पहनावा है इस तरह उसके का। हाथ में एक बैग था। उसके हाथ में एक बैग था, और अच्छा। अटैक यहाँ पे अंदर शुरू हो चुका था। वो बैग की वजह हम्म। से हमने सस्पेक्ट किया कि ये आतंकवादी हो सकता है। तो कुछ लोग बोल ओके। रहे थे कि बाहर पीछे चिल्ला के बोल रहे थे कि सफदर इसको मारो, लेकिन मैंने उसको मारा हम्म नहीं। पहले तो मैंने उसकी तलाशी ली, कमर की तलाशी ली, उसके बैग की तलाशी हम्म ली। मुझे तो थोड़ा पागल जैसा लगा। फिर उसको मैं हम्म बाहर रोड क्रॉस करके टैक्सी स्टैंड पे हम्म। ले गया, जहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं। तो उस टाइम पे पुलिस भी नदारद थी, लेकिन एक पुलिस सिर्फ ऑफिसर उसी किसी टैक्सी मिनिस्टर को स्टैंड की लेके आप आया। बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमेशा पुलिस रहती है? पुलिस रहती है, जीप खड़ी रहती है, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे नहीं थी, ओके। उस टाइम पे नहीं थी। और हम्म ये जरूरी नहीं है कि यार, अभी मैं भी ड्यूटी पे इंटरवल के बाद गया था, क्योंकि मेरी मदर हम्म। कैंसर पेशेंट थी। ये वेडनेसडे का दिन था, 26/11 का दिन वेडनेसडे का दिन था, मुझे अच्छे से मालूम है, क्योंकि ताज वालों ने मुझे कॉल करके बुलाया था, क्योंकि मैं अपनी मदर की बीमारी की वजह से 2-3 दिन से नहीं जा पा रहा था। हम्म हम्म। और जो टैक्सी तो स्टैंड पे मैं ताज बहरूपिया को होटल लेके इतना गया, बड़ा होटल है। अच्छा। ताज होटल टैक्सी इतना स्टैंड बड़ा पे मैं होटल है, इतना उसकी मतलब कि नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी है। तो 26/11/2008 को कहाँ पे चूक हुई आपके हिसाब से एज अ स्टाफ? अगर आपका जो अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो ताज के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे ताज का जो सिक्योरिटी डायरेक्टर था महावीर सिंह राठौर, उसके नीचे सिक्योरिटी मैनेजर सुनील पुलियारी, ये लोग बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल पीपल हैं। ये जो दिखता अच्छा। है वो उतना ही समझते हैं, बिहाइंड द कर्टेन इनको हम्म देखना नहीं आता है। अभी जैसे मैं हम्म वहां काम करता था,
कोई भी बॉडी बिल्डर जैसा दिख गया उसको सिक्योरिटी में भर लिया, चाहे वो अटैक के टाइम भाग जाए। तो ये लोग इस टाइप के लोग हैं, ये नहीं समझ सकते कि सिक्योरिटी क्या चीज होती है और कितना इसके वैल्यूज होती है और क्या करना चाहिए। ये लोग मतलब मुझे कहने को तो बुरा लग रहा है, मैं किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर मैं देश को अवेयर नहीं करूंगा इन चीजों से तो मेरे को लगता है कि देश लोग के वासियों को बहुत नुकसान होगा। बड़े पद पे और सिक्योरिटी पद पे बैठ के आदमी को ये पहचानना जरूरी है कि कौन हमारा जो है बंदा हमारे बेनिफिशियर है। अब चाहे वो 70,000 रिजवी हो या कोई और हो, ये बड़े पद पे बैठ के लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन हमको कितना बेनिफिट पहुंचा सकता है। अच्छा, उस वक्त मीडिया में खबरें आ रही थी कि 1 महीना पहले से इनको जो है वो मतलब कि धमकी मिल रही थी ताज अटैक की। तो क्या कोई तैयारी नहीं थी पहले से? अभी आपने जो चूक की बात कही थी, क्या क्या चूक हुई थी? चूक यही हुई थी कि 3 महीना पहले से अटैक ईमेल आ रहे थे, इन लोग को इन्फॉर्मेशन थी, हमको भी पता चलता था। और 3 महीने पहले यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ थाने में, वहां पे सिनेमा में बम विस्फोट हुए थे और बराबर न्यूज पे दिखाया जा रहा था कि अगला निशाना ताज है। उसके बाद भी इन्होंने कोई अलर्ट नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, इनिशिएटिव नहीं लिया कि कोई गनर लगा देते या फेब्रिक डोर लगा देते या स्कैनर मशीन लगाते। इनका काम ऐसे ही चलता रहा। तो अब ये जो है मेरे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है कि सस्पेक्ट तो करेंगे कि क्यों नहीं लगाया डीएफएम डोर उस टाइम, क्यों नहीं लगाया उस टाइम, मशीन क्यों नहीं लगाई उस टाइम, स्कैनर मशीन क्यों नहीं लगाई। और ताज में अटैक के बाद भी जो पॉइंट्स मैंने बताए उसकी वजह से मेरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को बहुत बुरा लगा। हम्म। खबरें ये भी आ रही थी कि काफी लोगों को आतंकियों ने बंधक बना लिया था। तो क्या सभी को बिल्कुल मार दिया बनाया। था उसने, किसी को छोड़ा था? नहीं, वो लोग हरास कर रहे थे, जूतों और लातों से मार रहे थे। वो तो मैं सीसीटीवी पे जब पुलिस वालों को लेके गया था, वो तो मैं भी देख रहा था, सामने से भी देख रहा था। और चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, उसमें कोई भी मर सकता था, चाहे वो मर सकते थे चाहे हम मर सकते थे। बस मेरे पास खाली ये था कि मेरे पास कोई गन नहीं थी। पुलिस वालों के पास गन थी तो उनके पास डेयरिंग नहीं थी। पुलिस वालों में सिर्फ एक ही आदमी वहां पे डेयरिंग था, वो आईपीएस ऑफिसर मिस्टर विश्वास नागरे पाटिल। बाकी तो सब डर ओके। रहे थे। और विश्वास नागरे पाटिल को मैंने बहुत कोऑपरेट किया और टेररिस्ट को ट्रैप करने का भी मैंने उनको एक सजेशन दिया, जिसके ऊपर वजह से काफी लोग नहीं माने। वो मराठी में बोल रहे ओके। थे थाम रे बाबा कमांडो योन दे, थाम रे बाबा कमांडो योन दे। तो वो उन टेररिस्ट लोगों को मारा जा सकता था, बहुत आसानी से मारा जा सकता, पहले दिन मारा जा सकता। वो आगे मैं बताऊंगा। वो ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे। आज भी कसाब की आतंकी जो था, उसकी फोटो इंटरनेट पे मौजूद है कि उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो क्या वो चीज आपने देखी थी? मतलब फोटोज तो इसी तरह की आ रही है, लेकिन रियल में क्या था वो? हाँ, रियल में ऐसे ही था कि अगर कोई डंडा मार दे हाथ पे या कोई कोई भी चीज मार दे तो उनकी गन ना छूटे, क्योंकि एक हाथ में प्लास्टर गन को कर रखा था और दूसरी हाथ से वो लोग मैगजीन लगा के चलाते थे। ये बात सच्ची है। मतलब कि अपने गन को अपने हाथ के साथ प्लास्टर के जरिए फिक्स कर लिया प्लास्टर था कर, गन को, हाँ हाँ। कि अगर इन केस की उनको, कोई चोट पहुंचाता है तो उससे वो गन हाथ हाँ से उनसे छूटे ना। उनसे उनसे कोई सवा से रहा तो उनसे गन ना छीन सके। और कुछ लोग ओके, चाकू भी ओके। लिए थे, हैंड गन भी लिए थे, सबके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। 56, 47, MP5, MP7 इस टाइप के वेपन्स। किसी की जो ताज का जो अपना स्टाफ था टॉप टू बॉटम, उसमें से उनकी उनसे किसी की झड़प हुई थी? क्योंकि फिल्म में अभी 26/11 मूवी में भी कुछ चीजें दिखाई हैं ड्रामेटिकल वे में, लेकिन ऐसी कोई झड़प हुई थी जो आपने देखा हो? देखा नहीं लेकिन सुना है कि किचन में एक तो वो लोग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके घुसे थे। किसी ने नादानी करी थी कि टेरिस को देख के छुरा उठा लिया था। तो एक की नादानी की वजह से उन्होंने किचन में कई लोगों को मार दिया, क्योंकि उनके पास तो मतलब कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। जी, बहादुर तो मैं भी हूँ, लेकिन अगर मैं किसी गनर को मारने जाऊंगा तो हाथ पैरों से तो नहीं जाऊंगा, गन से ही मारूंगा। ठीक है। और मुझे डर भी लग रहा था कि ये लोग मेरे को, मेरे डिपार्टमेंट के लोग ऐसे ही उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर कहीं मैं किसी टेररिस्ट को मारता तो मेरे को ही कुछ ना कुछ बोलते थे, मेरे को वो भी क्लियर डाउट क्लियर नहीं था। तो बहादुरी एक अलग चीज है, लेकिन अगर सामने वाला गनर है गन से मार रहा है तो आपको भी आपके पास भी गन होना चाहिए।
छुरी गन और वन। डंडे से आप नहीं काम चला सकते। तो किचन की बात कर रहे थे कि ताज होटल के किचन में जो खून खराबा मचा था, तो मतलब कि क्यों मारा था? मतलब कुछ खाने पीने गए थे वो लोग कि क्या था? मतलब कुछ झड़प हुई थी, कुछ गन उन छीनने की कोशिश कर रहे थे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब ताज किचन में मार रहे थे ना, ताज का जो किचन है वो, जो ताज का ओल्ड विंग है, ताज का ओल्ड विंग और ताज का टावर, इसके बीच में, और इसका कनेक्शन सिर्फ फर्स्ट फ्लोर से है। और ये ओके। सुबह का वाकया है, 4:30 बजे का। 4:30-5 बजे जब मैं वहां से, हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि मैंने विश्वास नागरे पाटिल को बताया था कि अगर हम लोग ओल्ड विंग के डोम्स के से निकलेंगे तो हम, उनका टारगेट बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि बहुत चौड़ी जगह है, बहुत खुली जगह है। और उन्होंने, उनको मालूम था कि सीसी रूम में कुछ लोग हैं, पुलिस वाले हैं और हम लोग हैं, तो इस वजह से उन्होंने चारों तरफ, जिस जिस एलिवेटर से हम लोग आए थे वो वहां आग लगा दी। और एक राइट में घूम के वेल है झांकने का, वहां पे हम लोग सेकेंड फ्लोर पे, और सामने ओके। समुद्र की तरफ, ये लोग कहीं से भी निकल ना सके, निकले तो डोम की तरफ से निकले। उनका टारगेट ही यही था कि मारे, उन्होंने 4 लोगों को मारा भी। और उसी टाइम में लटक रहा था, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक माले का जो एक फ्लोर का जो डिस्टेंस है वो कम से कम पौने पौने 2 फ्लोर के डिस्टेंस के बराबर है। तो मैं अच्छा। कूद रहा था, तो मेरे कूदते रह गए। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, गन थी। अगर वो लोग कूदते तो मैं भी, मैं लटक रहा था, लेकिन वो लोग कूदने को राजी नहीं थे। तो आपने पहनी थी उसी बुलेट टाइम, प्रूफ जैकेट उस टाइम पे? नहीं, मुझे तो गन भी नहीं थी, मेरे पास गन भी नहीं थी। मेरे पास आइडियाज थे, मेरे पास डेयरिंग थी, लेकिन मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, मेरे पास गन नहीं थी। उसके बाद मैं वहां पे कूदता तो वो जो वहां से क्रॉस हो रहे थे ना वो लोग, टावर की तरफ जाने में, मेरे टावर से पहले किचन पड़ता है, टावर में ओके। जाने से पहले किचन पड़ता है, टावर से लगा हुआ है किचन पूरा। तो आधा किचन टावर में, आधा थोड़ा इधर है। तो टावर की तरफ वो जो पैसेज से जा रहे थे ना, वहीं पे उन्होंने मारा। अगर मैं वहां पे कूद जाता तो अगला टारगेट मैं, मेरे कान भी जल ओके। गए थे, मैं आग लगा दी थी, मेरे कान दोनों जल गए थे, जिसका इलाज लंबे समय तक चला। लेकिन ताज के जो स्टाफ को है उसको कुछ लेना देना नहीं, सिवाय रतन टाटा के। अच्छा, अच्छा, आपके कान जल गए थे, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? मतलब कैसे? सुना था लिफ्ट में कुछ आग उग लगी थी, क्योंकि जो खबरों की से ही मैंने मतलब कि उसको रेफरेंस बना के मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। तो लिफ्ट में भी ऐसा खबरों में आया था कि आग लगा दी थी, तो क्या था उस दौरान आपको हार्म पहुंचा था? जैसे कि आपने कहा आपके कान जल गए थे, थोड़ा सा कोई किस्सा कहानी उससे रिलेटेड बताइए हमें। वो जो टेररिस्ट थे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे। उनको किसी ना किसी तरीके से पता चल गया था कि सेकेंड फ्लोर पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, और सेकेंड फ्लोर पे हम लोग कम से कम 20-22 लोग थे। दो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, एक सिक्योरिटी गार्ड था, और दूसरा मैं था। हम्म। और ये 4 सिक्योरिटी के लोग थे, प्लस पुलिस वाले थे। तो हम्म। मैंने उनको बोला, अब उन लोग को सुबह में बाहर नीचे वापस जाना था, उनको लेके भी मैं ही गया था ऊपर। नीचे जाने के लिए बोल रहे थे कि वो एलिवेटर यूज करेंगे, सेम सर्विस एलिवेटर। सर्विस एलिवेटर से जाते तो वो ऑटोमेटिक थी, वो पहले 6 माले पे लेके जाते, और वहां पे 4, 3 और 4, 5, 6 सब पे टेररिस्ट लोग का कब्जा था। वो एक बम मार के हम लोग को उड़ा देते, वहां पे उन लोग से मैंने जाने से मना किया। मैंने कहा डोम से भी जाना खतरा है। तो विश्वास नागरे पाटिल ने पूछा कि डोम से क्यों? तो मैंने कहा वहां पे उनका दिखाव ज्यादा अच्छा है, अगर हम 2 माले से निकल ले तो 3 माले पे खड़े होकर आराम से मार देंगे, दिखाव है पूरा ओपन एरिया है। वो डोम का जो मतलब स्टेट वहां से स्टेयर्स है। खड़े होके वो नीचे देख सकते थे? हाँ, तो उनको मालूम था कि ये लोग जो है सी फेस की तरफ से निकल सकते हैं, वहां उन्होंने आग लगा दी, मतलब स्टॉपेज किया उन्होंने। फिर उन्होंने हम्म। एलिवेटर में आग लगा दी ताकि एलिवेटर से भी ना जा सके। जहां जहां से हमारा एग्जिट बन रहा था, जहां जहां से हमारा एक्सेस बन रहा था निकलने का, वहां वहां उन्होंने आग लगा दी। आखिरी वो छोड़ देता वो, जो कि टारगेट बहुत अच्छा बन रहा था, डोम वाला, डोम स्टेट केस वाला। तो वो उन्होंने खोल रखा था ताकि वहां से आए तो मारा, और उन्होंने किया भी वैसे। मेरे मना करने पे भी ये लोग वहां से गए, और इन्होंने वहां से जाने पे गोलियां चली, मेरे सामने 4 लोग गिर गए, और माइक्रो सेकंड में मैंने अपने आप को गिरा दिया ताकि अगली गोली मुझे ना लगे, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये गोली चलेगी तो अगला टारगेट मैं होऊंगा। और यही सब एक्टिविटी की वजह से मेरे डिपार्टमेंट के लोग मुझसे चिढ़ते भी। तो आप बता रहे हैं कि आतंकियों ने चारों तरफ आग लगा दी थी, मतलब एग्जिट जहां जहां पे एग्जिट था, तो ये सारी एक्टिविटी आप उनकी कहाँ से वॉच कर रहे थे?
वॉश नहीं कर रहा था, मैं तो देख रहा था, क्योंकि वो उनके पास एक पाउडर था, पाउडर छिड़कते थे। और क्योंकि जो ताज का ओल्ड विंग है ना, मुंबई की पुरानी बिल्डिंगों की तरह है, बीच में बेल होता है और हम्म, लेफ्ट और राइट में चलने का होता है, यानी हम्म, कि ऊपर से वो लोग मुझे देख सकते थे, नीचे से मैं उनको देख सकता था, समझे? हम्म। तो वो एक पाउडर लेकिन ये छिड़कते थे। सारी चीजें अगर आप उनको सामने से देख रहे थे तो वो तो आपको मार सकते थे। तो ये मतलब नहीं मेरा कहने का मतलब। सामने नहीं नहीं, आप समझी नहीं। सामने से देखते तो वाकई में मर चुका होता, सामने से नहीं देख हम्म, रहे थे। वो जैसे हम्म, एक्टिविटी करके जाते थे, वो पता चलता था कि इन्होंने यहाँ पे आग लगाई। ओके। अब आग तो दिखाई दे रही मतलब। थी ना, जैसे एलिवेटर में आग लग गई, तो समझ में आता था हम्म, कुछ ना कुछ केमिकल डाला है और बम मार के आग लगाई है। और वो लोग हम्म, सामने भी ऐसे ही कर रहे थे। जो हमारे मैनेजर थे कंग हम्म, साहब, उनके रूम में भी उन्होंने ऐसे ही किया कि जब वो ताला नहीं तोड़ सके, दरवाजा नहीं तोड़ सके, तो उन्होंने केमिकल मार के हम्म, आग लगा दी, और वो आग बच्चे लगा घुल के अंदर ही अंदर मर गए। हाँ, दी। तो ये तो मतलब हमको सीसी रूम में भी दिख रहा था। हम तो सीसी रूम में थे ना, वो क्या कर रहे हैं हमको एक एक चीज दिख रही थी, कहाँ पे दौड़ रहे तो हैं। 4 लोग थे हाँ, लेकिन 40 लोग के बराबर काम कर रहे थे वो लोग, हमको सब ओके। सीसी रूम में दिख रहा था। पहले तो वो लोग तो जूते पहन के गए थे, बाद में उन्होंने जूते जूते भी उतार हम्म, दिए थे, भाग भाग के गोली चला हाँ, रहे हैं, बम चला रहे हैं। उनकी एक्टिविटी हम्म, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। स्ट्रांग थी मतलब काफी कमांडो में तैयारी जल तो करके गया, बैठे। बहुत स्ट्रांग बंदे थे वो, जो भी थे चार, बहुत स्ट्रांग थे। और अच्छा। ऐसा नहीं कि उनको मारा नहीं जा सकता था, मारा जा सकता था, हम्म, लेकिन क्या है कि उसके लिए आदमी को मेंटली प्रिपेयर्ड सिक्योरिटी होती तो मार सकती थी। अब हम्म, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं आपको अभी आगे रिवील करूंगा। ओके। तो क्या आतंकियों ने कोशिश नहीं की कि मतलब कि सीसी रूम को पे कब्जा करने की, क्योंकि ताकि उनकी नहीं, एक्टिविटी उनको बाहर ना जा सके, होटल के बाहर ना जा सके। उनको ये मालूम था कि इसके अंदर अच्छे ऑफिसर जो है जोन के हैं, और विद गन है। तो वो लोग खाली इतना कर रहे थे कि जो निहत्था होता था और जो एक्टिविटी करता था, जैसे किचन में जिसने छुरी उठा ली उसको मार दिया, एक्टिविटी जो शेक करता था वो उसको मार में देते थे। हाँ, और जो हैंड्स अप कर लेता था उसको एक बार वो छोड़ देते थे। छोड़ देते थे। मैंने खुद सीसी रूम में देखा कि 3 फ्लोर, 3rd फ्लोर पे रात के 3 बजे एक कॉर्नर, जहाँ पे मेरे 25 लोगों को इन्होंने बंदी बना के रखा था, और वो झांकता है हम्म, तो गोली तो चली, गोली चली मतलब हम्म, एक फायर की आवाज, और वो आग दिखी कि गोली चली, लेकिन वो हैंड्स अप हम्म, करके लॉबी तक चला गया कॉर्नर, उसको कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया। जो एक्टिविटी करता था उसको ही लोग मार देते थे, जो हैंड्स अप करता ओके। था उसको वो लोग नहीं मारते। तो एनएसजी एक्टिविटी करने वाले को कमांडो, मारते थे। हाँ, एनएसजी कमांडो होटल होटल ताज कब तक पहुंचे? मतलब ये सारी एक्टिविटी चीजें चल रही थी, आतंकी घुसे और स्टाफ तब तक उनके साथ निपट रहा था, तो एनएसजी एनएसजी कमांडो कब तक पहुंचे होटल में? सुबह में, दूसरे दिन सुबह में। सुबह कितने बजे? ये ताज में तो वो लोग 10:30 बजे घुस गए थे, टेन हम्म, थर्टी 9:30 पे तो उन्होंने लियोपोर्ट में गोली चलाई, और हम्म, ताज में तो 10 बजे नहीं, ताज में मेरे ख्याल से 9:35 पे घुस गए थे, 9:35 से। हम्म, और हम्म, कमांडो आया है, कमांडोज आया है दूसरे दिन मॉर्निंग में आए हैं। और ऐसा नहीं है कि इन आतंकवादियों को पुलिस वाले नहीं मार सकते थे। अब पुलिस वालों को अंदर हम्म, का तो ज्योग्राफी मालूम नहीं, ज्योग्राफी तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मालूम था जो अंदर। हमारी ड्यूटी तो पोस्ट पे रहती थी हमेशा, ऑलवेज 98 से ओके। 2050 तक हमने पोस्ट पे ही काम किया, अंदर का हमको कुछ भी नहीं मालूम था। हमको अंदर का मालूम होता तो हम इतने लोगों को मरने नहीं देते, और वो आतंकवादियों को मरवा भी देते पुलिस के जरिए। क्योंकि हम्म, ताज के अंदर एक रेस्टोरेंट है जो कि लॉबी से लगा हुआ है, उसका नाम है मसाला क्राफ्ट, और उसका सीधा रास्ता एक जो है गेस्ट ये स्टाफ के लॉकर रूम से आता है। स्टाफ का लॉकर रूम से सीधा मसाला क्राफ्ट एक रास्ता आता है, लोहे की स्टेयर्स है, वहां पे आके हम्म, उनको मारा जा सकता था आतंकवादियों को। क्योंकि वो जो पैसेज है ना, वो टॉवर का पैसेज और रोल रिंग का जो पैसेज है, उसके कौशल स्टेप के ऊपर दरवाजा है, यानी 2-3 स्टेज के ऊपर दरवाजा है, और वहां पे इतना बड़ा ग्लास लगा है, वहां से आतंकवादियों को मारा जा सकता था। जो कि हमारी हम्म, सिक्योरिटी टीम जो है हम्म, नाकाम रही इस काम को करने में। अगर मैं किसी पोस्ट पे होता या मैं किसी अथॉरिटी पे होता, मेरे को हम्म, चांस मिलता, तो मैं पुलिस को वहां से ले जाके इनको मरवा देता आतंकवादी।
जो कि ये ओके। लोग नहीं कर पाए। सिक्योरिटी ऑफिसर सुनील कोडियारी और महावीर सिंह राठौर, ये इन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। पुलिस पुलिस बाहर से, पुलिस भी हमारी तरह भूल भुलैया की तरह घूम रही थी। ये इन्होंने अपना तो काम सही से नहीं किया। और होटल ताज ये की सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचीली कैसे हो सकती है? मतलब एक इतना बड़ा होटल, तो बाद में क्या वहाँ के जो सिक्योरिटी स्टाफ थे जो हायर लेवल पे थे उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया था? देखिए, रतन टाटा जो है, मैं समझता हूँ इंडिया के सबसे बेस्ट आदमी, सबसे रहम दिल। वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। यहाँ तक कि उनका तो ऑर्डर है कि सबको काम दो, खाना दो, पैसा दो। कुत्ते तक को तो वो इतना ख्याल रखते हैं कुत्तों का। कुत्तों के लिए उन्होंने बॉम्बे हाउस के अंदर एक रूम बना रखा है, कुत्तों को खाना दो। लेकिन उनके नीचे के जो लोग हैं वो करेक्ट नहीं, वो आड़े टेढ़े, वो अपने अपने लेवल का काम समझते हैं। लेकिन वो जो हम्म। स्टाफ के साथ में क्या करना चाहिए, किसको क्या तकलीफ है, वो वो रिजॉल्व नहीं करते। उनको उससे कुछ लेना देना है। और यहाँ तक कि इस गंदी आदत के चलते हुए उनको ये भी नहीं मालूम कि कौन आदमी की क्या स्किल है, किसको पिक करना चाहिए, आपको किस काम के लिए किसको पिक करना चाहिए। अब जैसे कि आड़े टेढ़े बॉडी बिल्डर को भर लिया, एंड टाइम पे भाग गए। ठीक है, मैं भी टैकेंडो प्लेयर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट पर्सन रहा हूँ, मुझे स्विमिंग आती है, सब कुछ आता है। लेकिन मेरा ओके। प्रोडिक्शन लेवल भी बहुत हाई है। मुझे मालूम है व्हाट टू डू नेक्स्ट, बहुत अच्छे से मालूम। संकट के समय में मेरी माँ को कैंसर था, मैं भागा नहीं, डट के लोगों की जान बचाई, पुलिस वालों की जान बचाई, 150 लोगों को ताप से निकाला मैं। तो मुझे मालूम है मेरे जैसे को चांस नहीं दिया इन्होंने कभी भी। तो आप समझ सकते हैं इनका लेवल क्या होगा, इनका दिमाग का, इनका ब्रेन का लेवल क्या होगा। आपने अपनी बात रतन टाटा तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की कभी? नहीं पहुंचा सके, क्योंकि वहां तक भी इन्होंने जो है अपने नौकरों को लगा रखा था, बटलरों को लगा रखा था। जो भी लेटर डालता था वो लेटर रिटर्न होकर इनके पास आ जाता था। ओके। सुनील ओके। कोडियारी, महावीर सिंह राठौड़ खास तौर पे इस बात के कल्प्रिट है। और भी अच्छे और भी लोग हैं, कॉर्पोरेट के और भी लोग हैं जो कि कुछ भी गड़बड़ करती। गहराई में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी कोई कंप्लेंट करने के हिसाब से नहीं आया। मैं आपके माध्यम से देश को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी चीज हम्म। हो, टेररिस्ट तो टेररिस्ट है ही, लेकिन आप तो सही रहो। आप जिस लेवल पे हो, हम्म। डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, आपको आपका प्रति क्या कर्तव्य बनता है, आप तो वो सही रखो। आप अपना कर्तव्य नहीं सही कर रहे हो, किसी की लाइफ एक्सपेल हो जा रही है। आज 17 साल हो गया मैं ताज में नहीं हूँ। मेरे साथ के पीछे के आए हुए लोगों की पगार 1.5 लाख रुपए है। आज मैं 20,000 रुपए में दूसरी जगह काम कर रहा हूँ। तो मेरी तो लाइफ इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दी है। मुझे तो मैनेजर बनाना चाहिए था इनको, लेकिन इन्होंने मेरी लाइफ हम्म। एक्सप्लोर कर दी। क्या ये सही बात है? क्या मैं दूसरी टाइम किसी के लिए मदद कर पाऊंगा? हम्म। अभी कहीं अटैक हो गया तो मैं डरूंगा कि वहां यहाँ भी वैसे ही ना हो। क्या इनको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए था? बाहर में काम कर रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस लगा दी इन्होंने। मेरे पुलिस वाले परेशान करते थे, मुझे जेल में नहीं डाल सकते थे लेकिन परेशान करते थे। क्या इनको ऐसा करना चाहिए था सुनील गुलियाडी को? इनके साथ एक एक्स ऑफिसर थी सानिका, उसके लोग, और भी तमाम लोगों ने मेरे साथ बहुत नाजायज किया। आज भी परेशान करते हैं। हॉस्पिटल गया तो वहां पे शरीर में कोई दवा डलवा दी, बोलते शुगर है, ये कुछ नहीं है। आज भी मैं फिट हूँ, आज भी मैं लोहा ले सकता हूँ। आज भी मुझे कोई रिक्रूट करे तो मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ, जान बचा सकता हूँ। रहे हैं तो इतना बड़ा होटल, कोई स्कैनिंग मशीन नहीं, मेटल डिटेक्टर, क्या कुछ भी वर्किंग नहीं था उस दिन? जो रूम 631 6 महीने से बुक था है, और इन्होंने पलट के नहीं देखा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अगर जब ताज में सफाई अभियान चला है गोदरेज के थ्रू, गोदरेज को दिया गया था, तो हर दिन 2-4 मैगजीन निकलती थी। हर दिन, हर दिन 2-4 मैगजीन निकलती थी। आप क्या 80 केजी के अंदर एक एक आदमी क्या इतनी लेके आएगा कि 3 महीने तक मैगजीन निकल रही है? हाँ, मैं थोड़ा रुकूंगी बीच में आपको यहाँ से। आप जैसे कह रहे हैं रूम नंबर 631 6 महीने पहले से बुक था, ठीक है? तो क्या वहां की हाउसकीपिंग वाले क्या अंदर नहीं जाते थे 6 महीने तक? वहां की सफाइयाँ कैसे होती थी? एवरीडे सफाई भी तो जाते होना होंगे, जरूरी है। जाते होंगे। अगर बैग रखा है, लॉक है बैग, तो बैग कैसे खोलेगा आपको? बैग, एक बैग, दो बैग, अगर मान लो 6 महीने में आदमी महीने में 2 बैग या 4 बैग लेके जा रहा है, 10 बैग रखे अंदर, फॉर एग्जाम्पल। मैंने तो नहीं जाके देखा, मुझे तो नहीं दिखाया इन्होंने।
मैं तो ओके। पहले जब 28-26-11 में था तो मैं अंदर, मेरे लिए तो भूल ही जैसा था। हम्म। लेकिन जब अच्छा सफाई अभियान के टाइम पे जब मैगजीनें निकल रही थी तब तो मैं वही था ना, देखता था कि आज 2 मैगजीन निकली, 4 मैगजीन निकली। और जहाँ पे वो टेरिस मारे गए थे, वो जो बार था, उसके अंदर भी मैं गया तो टेरिस का पैर पड़ा हुआ था इतना, और जली हुई पिस्टल पड़ी हुई थी। वो सब देखा हमने, पैर पड़ा हुआ अच्छा, था, अटैक पैर के पड़ा हुआ बाद जब सफाइयाँ शुरू हुई तब की बात बता रहे हैं आप? था। हाँ, मतलब पैर इतना ये बड़ा। कितनी मंजिल की जो बात कर रहे हैं आप, आपने वहाँ पे क्या ऐसा देखा जिससे मतलब बिल्कुल दिल दहल जाए बाद में? और क्या है ऐसा ताज में कि उस घटना के बाद से कुछ ऐसी डरावनी चीजें, कुछ ऐसे दिल दहलाने वाले निशान? शमशान बना दिया था उन्होंने, 6 माले को शमशान बना दिया था, आग लगा दी थी, बम मार मार के शमशान बना दिया था। अकेला आदमी जो रात में 3 बजे लाइट के जलने हुए अकेला आदमी जो राउंड अप पे जाता था रात में 3 बजे, ताज के अटैक के बाद लोग 10-10 लोग जाते थे, खासतौर पे मुझे भी लेके जाते थे राउंड अच्छा। अप पे। इतना खौफनाक मंजर था अंदर का। कुछ ऐसा हॉट एरिया देखा तो है क्या ही वो। जिसमें जैसे लाश पड़ी होंगी? लाशें तो मैंने खुद बहुत उठाई ना, पहले ही घंटे में इन्होंने इतने मार दिए थे, लाशें मैंने एम्बुलेंस में भर भर के भेजी। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे स्पेन के जो कि इंग्लिश नहीं आती थी, और माई हस्बैंड ऐसा ढूंढते थे, तो मैंने बचाया। मेरा टारगेट वहां पे डॉलर रुपया पैसा सब बह रहा था, और मेरी मदर को कैंसर था, मैं चाहता तो वहीं से सब बटोर के निकल जाता, नहीं। लेकिन मैं हम्म। शिया मुस्लिम हूँ, सैयद हूँ, और हमको ये सब करना जायज नहीं लगता। तो हमारा फर्ज था कि हमने लोगों को वहां पे रुके और लोगों की जान बचाई, और लोगों को डायरेक्शन दिया, सही डायरेक्शन से उनको निकाला। 150 लोगों को टावर से निकाला। हम्म। तो हमने जो अपना फर्ज था वो पूरी तरीके से निभाया। अच्छा, आतंकियों ने होटल ताज के शोरूम में भी बहुत तबाहियां मचाई थी, तो हाँ, सब वहां तोड़ के बारे रहा में था। कुछ बताइए। हाँ। वहाँ पे जो पैसेज के अंदर शोरूम है, और शोरूम के सामने विंडोज हैं जिसमें महंगे महंगे सामान लगे रहते हैं, जिसमें एक अस्सी हम्म। नब्बे लाख का डायमंड का हार लगा था, वो तोड़ दिया था, वो नीचे गिरा पड़ा था। वो मैंने उठा के रखा और 3 दिन के बाद अपने डिपार्टमेंट को जमा करा, हम्म। यानी कि कंसर्निंग कोई जो भी कंसर्निंग पर्सन था उसको जमा किया। तो वो हम्म। रतन टाटा ने अवार्ड देते टाइम उस चीज का भी जिक्र किया, नॉट नॉट ओनली फॉर माई ब्रेवरी, माई ऑनेस्टी ऑल्सो वॉज अनाउंस एट दैट टाइम। मेरी हम्म। अनोस्टी के बारे में भी उन्होंने किया, क्योंकि मैं तो करोड़ों रुपया ऐसे खुला था रिसेप्शन के ऊपर जहाँ पे बोलने चले गए, अगर वो मैं लेके चला जाता तो कौन पूछने वाला। उस वक्त और आप उन्होंने लूटा। जरूरतमंद थी, हाँ, आपकी माँ को कैंसर था जी जी। हाँ, मुझे जरूरतमंद होने के बाद भी मैंने एक पाई भी नहीं छू, लेकिन लोगों ने लूटा। अब हम्म। मैं कहना नहीं चाहता कि कोई देश का लाठी, अगर ये क्लिप पूरे वर्ल्ड में चलेगा तो मैं कहना नहीं चाहता किसने किसने लूटा। आप खुद समझ सकते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा जब है, रतन लोगों ने लूट टाटा ने आपको सम्मान दिया, आपको सम्मानित किया, आपको ब्रेवरी अवार्ड दिया और स्पेशली आपकी ऑनेस्टी को भी अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद क्या मतलब क्या कहने का मतलब ये कि रतन टाटा जी ने ये अपने एंड से ये सारी चीजें की, तो अपने स्टाफ को कुछ तो ऑर्डर किया होगा कि इस बंदे के साथ आप मतलब कि इनकी पोस्ट बढ़ाओ या इनकी सैलरी बढ़ाओ या इनकी जॉब में मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हो। उन्होंने कुछ तो ऑर्डर पास किए होंगे। देखिए, रतन टाटा जो है एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, उनके पास टाइम कम रहता है। उनको ये तो मालूम था कि इसको किसको ब्रेवरी अवार्ड उन्होंने दिया है, उनको ये लगा कि लोग सारे काम उनका संभालते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि नीचे के लोग आड़े टेढ़े हैं, कॉर्पोरेट में जो बैठे हैं सब आड़े टेढ़े हैं, डायरेक्टर लेवल के जितने भी आप लोग सब आड़े टेढ़े उन्होंने हैं। आपको ऐसा पर्सनली अप्रिशिएट किया आपकी ईमानदारी को, हाँ, तो इसका मतलब पर्सनली एक अप्रिशिएट इतना किया। बड़ा बिजनेस टाइकून जो है एक सिंगल आपके ऊपर उसका ध्यान गया। गया, और उनकी वजह से ही मुझे अवार्ड मिला। बाकी तो लोग मेरा उस दिन का अटेंडेंस भी नहीं लगाया इन्होंने, उस दिन की मेरी पे स्लिप पे अटेंडेंस नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट ने ऐसा किया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अभी साजिश है ये। 26 नवंबर की आपकी अटेंडेंस मिस है, हाँ, मिस है, मेरे पास स्लिप है, तो मैं इसका दिखा मतलब। सकता ओके। ओके। हूँ। तो ये मेरे को डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ इसके अंदर कॉन्स्पेरेसी लगती है, इतना बड़ा कांड हो गया, क्योंकि मेरी अटेंडेंस की मिस कर दी इन्होंने।
अगर मैं मर जाता हम्म, तो बोलते ये आया ही नहीं था काम। अगर मैं उस दिन मर जाता तो ये बोलते काम पे आया ही नहीं, या इनको मेरे को जो अवार्ड मिलने वाला था वो वो तो किसी टाटा साहब के ही लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और मुझे अवार्ड मिला। मेरे को तो 5 लाख का इनाम था और 100 ग्राम का मेडल था, सोने का मेडल था। हम्म, वो उन्होंने चेंज हम्म, करके मेरे को सिल्वर दिला दिया, इनाम कम करवा दिया। ये सब हरकतें करी सुनील कोडियाडी और महावीर सिंह राठौर ने। हम्म, हाँ, ये ऊंची पेस पे बैठे थे, लेकिन इनके जो है इनकी इनकी नाक में नकेल डालने वाला कोई नहीं था। वो मिस्टर केके थे, लेकिन केके साहब के पास भी मेरा लेटर पहुंचा नहीं, क्योंकि केके साहब के घर पे इन्होंने अपने बटलर बैठा रखे थे, जो भी कंप्लेंट लेके जाता था वो लेटर हम्म, सीधा इनके पास भिजवाता था। इतनी बड़ी कॉन्स्पेरेसी। अब ये कॉन्स्पेरेसी ही है। अब इसको आप कहें कि टेररिस्ट अटैक इन्होंने कराया है नहीं कराया, वो मैं ये नहीं कह सकता। जब आप किसी बड़े अधिकारी के घर पे अपना बटलर बैठा के उससे लेटर मंगवा ले रहे हो, उसको तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने दे रहे हो, इसके मतलब कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो गड़बड़ होगी। क्यों कर रहे हो ऐसा? हम्म, तो आप चोरी कर रहे हो या फिर आप टेररिस्ट से मिले हो, कुछ तो ऐसा होगा। हम्म। इतनी बड़ी बड़ी अच्छा, तो मैं तो समझता हूँ कि जो अटैक होने के बाद आपने कितने दिन तक काम किया ताज होटल में? 2015 तक काम किया, 2015 तक काम किया, परमानेंट करेंगे परमानेंट करेंगे परमानेंट करेंगे। ये लोग तो, अगर हो सकता है कि मैं नौकरी पे नहीं हूं, तो आपका चैनल ये समझे कि सफदर रजा रिजवी अपनी दुश्मनी निभाने के लिए ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका एक बड़ा सबूत मैं आपको देता हूं। 2015 में या उससे पहले दिल्ली दिल्ली फ्लाइट किचन के लोग आए थे और कॉर्पोरेट वालों को घुस के मारा था। ताज के पीछे कॉर्पोरेट और इनका ऑफिस है, उन लोगों को घुस के मारा था, क्योंकि उनको भी वो लोग 25 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। परमानेंट करेंगे परमानेंट करेंगे। और दिल्ली के लोग तो स्मार्ट होते हैं, वो थोड़े दिन तक तो सबर कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी बेवकूफ को इनको बनाए। जैसे यहाँ पे तो इन लोगों ने महाराष्ट्र लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। परमानेंट करेंगे, 30-30 साल तक ऐसे ही काम कराया, परमानेंट नहीं किया। तो ये जो जो ताज के अंदर जो बैठे ना दिग्गज डायरेक्टर लेवल के, चाहे वो सिक्योरिटी में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये सब कहीं ना कहीं करप्ट है। इनको तो मारा था फ्लैट, दिल्ली के फ्लैट किचन वालों ने ओके, घुस के मारा था। ओके। 25-30 लोग आए थे, मार के गए थे। हम्म। तो ये अगर मैं अपने पर्सनल, होटल ताज में अटैक के बाद क्या आपको पुलिस का भी थोड़ा दिन सामना करना पड़ा था? मतलब कि ऐसा होता है ना कि आप चश्मदीद हो तो आपको परेशान करना कि आपने क्या देखा बार बार, कि आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े थे या कोर्ट के? मुझे मालूम था कि मेरा डिपार्टमेंट सही नहीं है, इसीलिए मैंने एक एप्लीकेशन करी और उस एप्लीकेशन में ये बताया कि मैंने ताज के लिए क्या क्या किया, और वहां से 5 पुलिस वालों को जान बचाई। तो अब उस लेटर, उस इतना टाइम हो गया, उसकी क्षति मेरे पास हो भी सकती है, क्योंकि इन्होंने लेटर कोई खास दिया नहीं थी, मोहर वोहर लगाई नहीं थी, ऐसा लिख के, ऐसा नॉर्मली लिख के दे हाँ, दिया कि हाँ आपने किया, वो लिख के दे दिया। लेकिन वो मैंने अपनी सेफ्टी के हिसाब से करा था। और जेजे हॉस्पिटल, मैंने अपने कान के हॉस्पिटल में वो कराया था, इलाज कराया था, उसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट रखे थे। तो ये सब काम मैंने किया। मेरे पास ब्रेवरी अवार्ड था। अब ब्रेवरी अवार्ड का ऐसा है कि है तो बड़े ब्रेवरी अवार्ड, ये तामपत्र जैसा है, ले लेके घुमा, लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं थी। आज तो लोगों को सलमान खान जैसों को जरूरत है। सलमान खान है, कोई भी हो, बड़ा वीआईपी हो, उसके लिए मैं बहुत अच्छी सिक्योरिटी कर सकता हूँ। मेरा प्रिडिक्शन बहुत स्ट्रांग है। प्रिडिक्शन के हार्ड कोर तो हूँ ही मैं हार्ड कोर हूँ, और मेरा प्रिडिक्शन बहुत स्ट्रांग है। क्या करना है कैसे रहना है ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। ये जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं, इनसे ज्यादा अच्छा मुझे। और यही वजह है कि मैं विश्वास नागरिक पाटिल को लेके ताज में गया और वहां से जिंदा वापस आया। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। फिर 2008 में अटैक होने के बाद आपने 2015 तक वहां पे काम किया। कोई ऐसी हॉरर एक्टिविटी छठी हॉरर मंजिल पे? एक्टिविटी ये थी कि मुझे हॉरर एक्टिविटी ये थी कि एक हॉरर एक्टिविटी है, वो हॉन्ट एरिया है। ताजमहल जो प्लीज है बताइए। हॉन्टेड एरिया पहले से। और ताज 26/11 के बाद तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि कटकुल करके गार्ड था, वो 26/11 हम्म, से पहले मर गया। उसने एक 6 माले पे एक फॉरनर उसको बुला रही थी, उसके पीछे पीछे गया
और आगे जहाँ टर्न हुई तो वो भूल गया था कि आगे ऊपर स्टेयर्स नहीं है, वहाँ पे हम्म, दीवार थी, बंद था रास्ता, तो हम्म, वो डिसअपेयर हो गई, गायब हो गई। हम्म, तो वो जब ओके। फॉरनर गायब हो गई तो उसको समझ में आया कि ये कोई आत्मा है, अच्छा। उसको समझ में आया कि ये कोई आत्मा है। और तो उसको नीचे आया, नीचे आने के बाद 35-30 ऑफिसर खड़े रहते थे उस टाइम पे सिक्योरिटी के, तो वो उनको वो बात नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप घर जाओ और कल आके हम्म, दिखाना। कल तो उसकी हम्म, मैयत की खबर, क्योंकि वो इतना डर गया था, मर ओ, गया था। और मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था अटैक्स के पहले, कि मेरे को अच्छा, एक आपके साथ लड़के भी ने हुआ था? हाँ, कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मेरे कलीग के साथ में, तो मुझे बुलाया गया था सीसी रूम में। तो सेकंड फ्लोर पे मैं जा रहा था, तो मुझे हम्म, एक शेड दिखाई दिया, जैसे कि एक बुड्ढा ओके। कोई हैट नहीं पहने रहता है, हैट, और शेड दिखाई हाँ, दिया, और डंडी लेके टक टक आवाज भी आ रही थी। तो उस टाइम हम्म, पे मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, अगर मैं बोलूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तो वो मैंने हम्म, किसी को डिस्क्लोज किया। फिर लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये ताज हॉन्टेड एरिया है, और यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे दिखते हैं, होते हैं, और पास में कहीं मर्डर हुए होंगे, ये सब मुझे मालूम। वो हॉन्ट एरिया, डरावना इलाका, और 26/11 के बाद तो पक्का। एक गार्ड को हम्म, तमाचा पड़ा था, 4 वाले पे काम चल रहा था, तो उसको एक हम्म, लाफा पड़ा था, अब किसने मारा था उसको, भाग गया, नौकरी छोड़ के। ओके। मतलब इस तरह की चीजें आपने एक्सपीरियंस की है होटल ताज के अंदर? जी हाँ बिल्कुल। अभी मुझे क्या है कि किसी से दुश्मनी नहीं निभाना है, लेकिन मैं जो हम्म, है, जो सच्ची बात है, सच एकदम पब्लिक तक पहुंचाना हम्म। चाहता हूँ, तो पब्लिक को मालूम अब होना चाहिए। आखिरी सवाल है हमारा कि अब कोई ऐसा मैसेज कि क्योंकि अभी आपको पता है कि अ, दिल्ली में भी हुए हैं ब्लास्ट, तो क्या है मतलब एज अ पब्लिक हमें कैसे अवेयर होने की जरूरत है? कोई ऐसा मैसेज जो मतलब कि उस अगर ऐसा कुछ बहुत हादसा हो रहा अच्छा है तो क्वेश्चन किया कैसे? आपने, आपकी स्किल की मैं तारीफ करता हूँ। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, उसका थैंक अच्छा भी यू। जवाब मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले एजुकेशन को रखिए आप किनारे। एजुकेटेड तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप पहले सामने वाले की स्किल देखिए, कौन किस स्किल के लेवल पे है, किसको हमको पिकअप करना चाहिए। और ये पार्शलिटी के चलते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये ना देखें, आप ये देखें कि अगर बंदा कि में स्किल है कि ये हमारी जान बचा सकता है, इसका प्रिडिक्शन पावर ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको पिक करना चाहिए, उसको अपनी सिक्योरिटी में रखना चाहिए। मैं ताज की बात नहीं कर रहा हूँ, ताज को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन क्या है कि मैं कहीं भी अभी ज्यादातर एक ट्रेंड चला है, बड़े लोग सिक्योरिटी लगते हैं, बोलते हैं एक्स रखेंगे, एक्स रखेंगे। एक्स तो मार दिया जाता है। उन्नी कृष्णन जो मारा गया उसमें उसकी खुद की गलती थी। ओके। सॉरी हाँ, डोंट माइंड, मैं पब्लिक देश को बहकाना नहीं चाहता हूँ। उन्नी कृष्णन की गलती ये थी कि वो इतना बड़ा एनर्जी कमांडो था, जब मेरे जैसे देसी आदमी को पता चल रहा कि ये जिगजैग पोजीशन में रह रहे हैं, तो उन्नी कृष्णन को नहीं पता था कि ये जिगजैग पोजीशन में होंगे। मैं एक का टेस्ट, मैं एक को पीछा कर रहा हूँ, चेस कर रहा हूँ, दूसरा कहीं भी छुप के मुझे मार सकता है। उन्नी कृष्णन को ये नहीं मालूम था क्या एनएसजी कमांडो था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई कमांडो, हाँ मेरे खानदान में मिलिट्री वाले हैं, मेरे खानदान में एक आध चीफ जस्टिस है जिसके पास गने भी हैं, और लोग उनसे बात से बैठते हो। मैं उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के साथ उठता बैठता हूँ, पुलिस वालों के साथ उठता बैठता हूँ, इसलिए थोड़ा सा अवेयर हूँ, इसलिए थोड़ी चीजें मुझे मालूम है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मेरा सुनील कोटियाडी, मेरी माँ को कैंसर था तो बोलते थे कि ट्रेनिंग करने गया है क्या, ऐसा बात करता था। नॉनसेंस, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए, भगा देना चाहिए, ना कि नौकरी से देश से भगा देना चाहिए। ये खुद मतलब समझ लीजिए कि आतंकवादी को बढ़ावा है। मेरी माँ को कैंसर था, रतन टाटा के हॉस्पिटल में चल रहा है, लोअर परेल में, सब डॉक्यूमेंट्स हैं आज तक, और मेरे को बोलता था ट्रेनिंग पे गया। शर्म आना चाहिए ऐसे मैनेजरों को, ऐसे डायरेक्टरों को शर्म आना चाहिए। महावीर राठौड़ सिर्फ अय्याशी करता था ताज के अंदर, कोई काम नहीं किया। अगर ऐसा काम करा होता तो आज इतना बड़ा अटैक अंजाम ना होता, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को जिसने मिस कर दिया, मेरे पास गन होती तो मैं इतना 3 दिन का तांडव होने नहीं देता। भले से मैं सिविलियन है तो क्या हुआ, मेरे में स्किल है, आज भी मैं लोगों की प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, कहीं कभी भी चांस मिले। ड्राइविंग मेरी A1 क्लास है, आज मैं इतनी एज के भी फिट हूँ, मैं मेरी रनिंग अच्छी है, सब कुछ है, आज मैं भी किसी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ।
लेकिन क्या है कि देश के अंदर अगर आप किसी की स्किल को पहचान के उसको करेंगे ना, तो वो सही बात नहीं है। ना देश के लिए सही बात है, ना कंपनी जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसके लिए सही बात है, किसी के लिए सही बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को सही मानिए। मैं तो ये जो बात बोल रहा हूँ, आप लोग देशवासी इसको समझें। सही स्किल को सही मौका दें, चाहे वो 10वीं पास है, 10वीं पास है, लेकिन स्किल अगर उसका आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको चांस दें, ऊँची चांस चांस। दें। वो अगर हज़ारों की जान बचा सकता है तो उसको पहला प्रेफ़रेंस दें। वे ताइक्वांडो तो मैं भी सीखे हुआ हूँ। ब्लैक बेल्ट है, कोई ये बेल्ट है, वो बेल्ट है बोल के जो है आपने उसको ऑफिसर बना दिया, लेकिन गोली चली तो भागे, तो मतलब क्या है? आदमी डट के सामना करे, किसी की भी जान बचाने के लिए काम कर रहा हो, डट के सामना करे कल्प्रिट का, दुश्मन का। मैंने लखनऊ ताज में अफेंडी देखिए। मैनेजर की जान बचाई थी पिस्टल छीन। हम्म। तो ये मैं कोई अपनी बढ़ावे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इतना मेरा कहने का तात्पर्य है कि देश के अंदर आप स्किल वाले बंदे को चांस दें, को मौका जो दें। आपको भी फायदा पहुंचाए और देश को भी फायदा पहुंचाए। देश को भी फायदा पहुंचा। तो हमसे जुड़ने के लिए, स्पेशली बॉम्बे से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पे हम अपनी डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।